अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ परसेंट एंड परसेंटेज। जो हमारा ये जो शब्द है विच इज परसेंट, परसेंट, ये पर और सेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? पर मतलब डिवाइडेड बाय, और सेंट इज अ शॉर्ट फॉर्म है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? सेंचुरी का मतलब होता है 100। हम हर 100 के शब्द को सेंचुरी कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना विराट कोहली ने सेंचुरी मार दिया, मतलब उसने एक 100 का स्कोर खत्म कर दिया। सो सेंचुरी का मतलब होता है 100, और परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100। परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100। सो बच्चों अगर मैं एग्जांपल लूं कि क्लास में 100 बच्चे हैं और उसमें से सिर्फ 20% बच्चों को 90 मार्क्स के ऊपर मिला है, तो मैं लिखूंगा 20/100 और 20% लिखूंगा। ये 100 ना लिखने के बजाय मैं उस 100 लिखने के बजाय परसेंटेज का सिंबल डाल दूंगा। ये सिंबल ये दर्शाता है कि हर 100 बच्चों में 20 बच्चे ऐसे निकलते हैं जो 90 मार्क्स के ऊपर लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज का मतलब। सो कोई भी अगर मेरा नंबर हो, कोई भी अगर मेरा नंबर हो, लेट्स से अगर ये 5% ही क्यों ना हो, तो ये परसेंटेज का मतलब होता है मैं ये 5/100 लिख सकता हूं। बस ये परसेंटेज को मैं हटा के 100 लिख दूंगा, बस यही मतलब है परसेंट मतलब पर 100। अगर मैं आपको एग्जांपल लूं एक और, कि अगर मेरी गाड़ी की स्पीड है, गाड़ी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। ये जो पर आवर का मतलब है, मतलब हर एक घंटे में मैं 50 किलोमीटर का स्पीड से गाड़ी चलाता हूं। ये है इस किलोमीटर पर आवर के एक्सप्रेशन का मतलब। वैसे ही अगर मैं बोलूं 10 स्टूडेंट्स पर क्लास, 10 स्टूडेंट्स पर क्लास बोलूं तो हर एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स ही होंगे। ये एक है। तो अगर मैं बोलूं 5 स्टूडेंट्स पर 100, 5 स्टूडेंट्स पर 100 गॉट 92% मार्क्स, मतलब 92 मार्क्स के ऊपर मिला कितना? 5 स्टूडेंट्स पर 100, मतलब हर एक 100 बच्चों में 5 स्टूडेंट्स को 90% के ऊपर मार्क्स मिला है। सो इसको मैं अगर एक एक्सप्रेशन में, मतलब ये पर 100 लिखने के बजाय ऐसे लिख दूं 5%, इसका भी मतलब यही होता है 5 स्टूडेंट्स पर 100। सो यही है मोटा मोटी मतलब परसेंटेज का। अंडरस्टूड? अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेकर आता हूं। आप लोग क्रिकेट तो देखते ही होंगे, तो ये वाला एग्जांपल मैं आपके सामने लाया हूं जिससे आपका ये जो अंडरस्टैंडिंग है और क्लियर हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्राइक रेट का। क्रिकेट में कॉन्सेप्ट होता है स्ट्राइक रेट का। स्ट्राइक रेट का मतलब क्या है? एक बैट्समैन का स्कोर कितना होता है जितने उसने बॉल फेस किए। फॉर एग्जांपल उसने बॉल फेस किया है लेट्स से 40, उसने 40 बॉल फेस किया अपने परफॉर्मेंस के दौरान, और उस 40 बॉल्स में उसने 60 रन बनाए, है ना? उसने 40 बॉल्स फेस किए और उसने 60 रन बनाए, तो टोटल उसका स्ट्राइक रेट कितना है? उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये 0 0 कैंसिल कर दूंगा, सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, 0 0 कैंसिल कर दूंगा, ये हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6, और ये 2 1 2, 2 5 10, 0। तो कितना हो जाएगा वो जो 3 into 50 इज 150। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया 150, और बिकॉज ये 100 से मल्टीप्लाई किया पर परसेंट है, तो ये 150% हो गया। मतलब किसी बैट्समैन का अगर ये वाला रेशियो बनता है 40 बॉल में 60 रन, तो इसका स्ट्राइक रेट होता है 150%। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ हाउ अ स्ट्राइक रेट इज कैलकुलेटेड। आप जब किसी मैच को देख रहे हो और देखता है कि अभी अगला बैट्समैन आ रहा है, समझो विराट कोहली आया, विराट कोहली के बाद ऋषभ पंत आया, ऐसे जो क्रिकेटर्स आते हैं, बैट्समैन आते हैं, और जब वो आते हैं तो उनका वो क्या कहते हैं, उसका डिटेल्स लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन होता है कि इनका क्या एज क्या है, इन्होंने कितने मैचेस खेले हैं, और इसमें स्ट्राइक रेट भी आता है। और स्ट्राइक रेट में अगर किसी का स्ट्राइक रेट जैसे कि 150% है, डिसेंट है, किसी किसी का स्ट्राइक रेट 190 तक जाता है या 200 तक भी जाता है, मतलब हर एक बॉल पे 2 रन मार रहे हो, वो इतना एवरेज स्कोर चल रहा है उनका। तो जितना ज्यादा स्ट्राइक रेट, जितना बेटर स्ट्राइक रेट, उतना उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। जिसका स्ट्राइक रेट कम, उतना उनका परफॉर्मेंस कम। तो परसेंटेज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो लोगों को या मल्टीपल लोगों का मेजरमेंट ले सकते हैं कंपैरिजन के लिए। तो ये है बेनिफिट परसेंटेज का। ठीक है, सो अब ये वाला एग्जांपल हम समझ गए। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला वाला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? कन्वर्टिंग अ नंबर और अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों ये वाला स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना प्लीज, कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सके। किसी भी नंबर को परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसी भी परसेंटेज को नंबर में फिर से कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ये चीज आपको समझना पड़ेगा।
लेट्स से पहला नंबर को परसेंटेज में करते हैं, नंबर को परसेंटेज में जब हम करते हैं, परसेंटेज नंबर को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो सीधा उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। सीधा क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास है लेट्स से 5 डिवाइड बाय लेट्स से 8, ये मेरे पास फ्रैक्शन है 5 डिवाइड बाय 8, इसको अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। नंबर्स को इजी करने के लिए क्या करता हूं मैं 8 के जगह 10 कर लेता हूं या फिर 20 कर लेता हूं। चलो इससे क्या इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 0 0 कैंसिल, 25 2 5 10, तो हो जाएगा 25%। 25%, ये हो गया हमारा। किसी भी नंबर को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं करूंगा मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। फिर किसी भी परसेंटेज को मुझे अगर नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, डिवाइड बाय 100 कर दूंगा, डिवाइड बाय 100। सो क्या करूंगा, 25% है, इसको मुझे अगर कन्वर्ट करना है नंबर में तो मैं क्या करूंगा, 25 डिवाइड बाय 100। व्हाट इज 25 डिवाइड बाय 100 बच्चों? 25 डिवाइड बाय 100 इज एक्चुअली व्हाट, इज एक्चुअली 1/4। 1/4 वैसे देखा जाए तो 5/20 भी 1/4 ही, तो सेम ही नंबर आया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और किसी भी परसेंटेज को नंबर से कन्वर्ट करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100। ये लॉजिक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कॉन्सेप्ट इज परसेंट ऑफ अ नंबर मतलब फॉर एग्जांपल x परसेंटेज ऑफ अ नंबर, लेट्स से y, ये नंबर हमारा y है, x परसेंटेज है, y नंबर है। सो अगर ऐसा कुछ फ्रेज आता है तो क्या करना चाहिए, परसेंटेज को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा x/100, और ऑफ का मतलब होता है इनटू, और ये हो जाता है नंबर, y से मल्टीप्लाई कर दो। यही चीज करना है अपने को जहां पर भी ऐसा कुछ आता है। फॉर एग्जांपल एक लेता हूं मैं 12% ऑफ 60, ऐसा अगर आ गया तो क्या करूंगा बच्चों, मैं करूंगा 12 बाय 100, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, जो हमने पिछले स्लाइड में सीखा था। ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन। सो बच्चों जो 12 बाय 100 इंटू 60 को सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा वो आपका आंसर होगा इसके लिए। ठीक है, तो परसेंट ऑफ अ नंबर जब भी आता है ध्यान रखना, उसको परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन को ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, वाई होता है नंबर, तो मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इतना ही कॉन्सेप्ट है आपके पूरे परसेंटेज चैप्टर में। मैं काफी क्वेश्चन लेकर आया हूं जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मेरा आपसे यह रिक्वेस्ट है कि जो जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं साथ साथ लिखते रहो, लिखोगे तो समझोगे, नहीं लिखोगे तो आप सिर्फ वीडियो देखकर अगली बार जब तक आप वीडियो देखोगे, प्रैक्टिस करने जाओगे तो भूल जाओगे। इसलिए साथ साथ करो, इससे आपका भी बेनिफिट है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते। पहला क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 8 व्हाइट बॉल एंड 12 ब्लैक बॉल्स, द परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग इज। जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो देख लो कि कितने टोटल बॉल्स है। टोटल बॉल्स कितने हैं? टोटल बॉल्स है हमारे पास 8 + 12 विच इज इक्वल टू 20 हमारे पास टोटल बॉल्स है एक बैग के अंदर। और अभी पूछा है कि ब्लैक बॉल का परसेंटेज कितना है। सो परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल का क्या है, इसका सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला इन द सेंस जितना पूछा है, जैसे कि यहां पर ब्लैक बॉल कितना है 12, तो 12 पूछा 12 लिख दो, डिवाइडेड बाय कितने टोटल में से, यहां पर टोटल कितना है 20, तो लिख दो 20 ऐसे। और ये 12/20 हो गया। फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो 12/20 इंटू 100 करेंगे, 12/20 इंटू 100। रिमेंबर कि किसी भी फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा 21 100, 25 21 20, 25 100, 12 5 हो जाता है बच्चों कितना 60। तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों 60%, इसका आंसर हो गया 60%। इस तरीके से कोई भी अगर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिले, मतलब इस केस में 2 ऑब्जेक्ट है, 8 व्हाइट और 12 ब्लैक्स, 3 भी हो सकते हैं, व्हाइट ब्लैक ग्रीन बॉल्स, कितने 4 भी हो सकते हैं, कितना भी हो जाए आपको उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबका टोटल निकाल दो और जितना भी पूछा है, जैसे कि व्हाइट का पूछा है या फिर ब्लैक का पूछा है, उतने नंबर डिवाइड बाय द टोटल इनटू 100 कर दो, बस तुम्हारा काम बन गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, चलो अब अगला क्वेश्चन इज इवैल्यूएट 55% ऑफ 160, 24% ऑफ 50 एंड 36% ऑफ 150। ऐसा वाला क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
3 मार्क का क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको ध्यान से करते। याद है मैंने परसेंटेज ऑफ अ नंबर समझाया था, बस वही लॉजिक है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे बच्चों, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा 55/100, परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया 55/100 ऑफ मतलब इनटू 160। ये हो गया हमारा बच्चों कौन सा, ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट। फिर क्या है, प्लस 24 को भी हम क्या करेंगे, 24 को परसेंटेज को भी 100 से डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इनटू 50 करेंगे। ये हो गया बच्चों हमारा दूसरा ब्रैकेट। ध्यान से देखो, हम बस परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तीसरा लिखेंगे -36 परसेंटेज को डिवाइड बाय 100 करेंगे इनटू 150। ये हो गया बच्चों हमारा तीसरा ब्रैकेट। बस अब क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन। अब क्या करना है बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। कैसे बच्चों, देखो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 5 10, 2 8 16, है ना, सिंप्लीफाई किया, 5 1 5, 5 11 55। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 8 88। ये हो गया पहला। प्लस इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, 50 1 50, 50 2 100। ये हो गया हमारा 50 और 100 कैंसिल हो गया। 24 और 2 को करेंगे, 2 1 2, 2 2 24, तो ये हो जाएगा 12। ये हो गया हमारा दूसरा ब्रैकेट। तीसरा माइनस, अगेन ये सॉल्व करते हैं बच्चों, 0 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 2 10, 36 और 2 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2, 2 18 36, 18 इंटू 3 कितना हो जाता है, 18 इंटू 3 हो जाता है 54 बच्चों, 54 आ गया हमारा, राइट। अब हम क्या करेंगे, 88 और 2 को प्लस करेंगे, बोर्डमास रूल, 88 प्लस 2 हो जाता है 8 प्लस 2 10, 8 1 9 प्लस 1 10, 100। तो ये हो गया 100 माइनस 54, और जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों ये हो जाएगा 46। ठीक है, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम्स में आते हैं, बस आराम से 3 अलग अलग ब्रैकेट्स, थोड़ा लंबा लंबा लिखना ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको। जो आप डिफरेंशिएट कर सकोगे और शांति से जब आप कैलकुलेशन करोगे, कैंसिलेशंस करोगे, तो कोई गलती नहीं होगी। कंजस्टेड करके लिखोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए अच्छे तरीके से स्प्रेड करके लिखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों।